दुख्तर मशरिक पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। भुट्टो की बेटी की ज़िंदगी अरूज ज़वाल में गुजरी। नज़रबंदी जिला वतनी की सोबतें बर्दाश्त की, मुश्किलात का साबित कदमी और बहादरी से मुकाबला किया। आमरीत के अंधेरों में जमहूरियत का चिराग रोशन किया। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहीं। बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी जिम्मेदारी खूब निभाई। अक़वाम आलम से आयरन लेडी का खिताब मिला। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद किया गया। शहीद बीबी का मुज़ाहमती नज़रिया आज भी जिंदा। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में जलसा पंडाल सज गया। जलसा गाह में पार्टी परचमों की बहार, जयाले पुरजोश। सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जयालों से खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी फ़रयाल तालपुर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और दीगर रहनुमाओं की जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सिंध और आज़ाद कश्मीर में आम तातील है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मसाइल का हल डायलॉग में है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि एक टेबल पर बैठकर ही डायलॉग किए जा सकते हैं। बानी PTI शुरू दिन से डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। तहरीक इंसाफ वाले बात करें या ना करें, ये उनका फैसला है। जेल में बैठे शख्स को अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्पीकर अयाज सादिक बोले कि अपोजिशन जब चाहे मेरे दफ्तर में आकर बातचीत कर सकती है। सियासत में पीपल्स पार्टी से बहुत कुछ सीखा। दोनों जमातों का लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है। बेनज़ीर भुट्टो का पैगाम इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करना, नफरत के बजाय इत्तेहाद और इंतकाम की बजाय जमहूरियत है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बयान, कहा बेनज़ीर भुट्टो फ़िरकावारीत और अदम बर्दाश्त के खिलाफ थीं। मोहतरमा ने अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि दुख्तर मशरिक की ज़िंदगी जुरत और हमदर्दी का नादिर इम्तजाज थी। बीबी मजलूमों की उम्मीद आमरीत के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत हैं। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरी जद्दोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। पार्लियामेंट की बालादस्ती की जद्दोजहद जारी रखेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत और मुल्की इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। जमहूरियत में रवादारी और महंगी जैसी मस्बत इक़दार की हौसला अफजाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम, कहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी मिरास में जज्बा हुब्बुल वतनी नुमाया है। मुल्क व कौम के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों की शनाख्त करके जहन्नुम रसीद किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर में गुफ्तगू, कहा PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ वाले सीधी बात नहीं करते, इससे हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। तहरीक इंसाफ एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करें। बानी PTI को दूसरी जेल में मुंतकिल करने का इल्म नहीं। तक़सीम और नफरत की सियासत की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि मुल्क के बाहर जाके गालम गलोच करें, मुल्क के बाहर जाके सियासत ऐसी करें जिसका कोई मतलब ना हो सिवाय इसके कि पाकिस्तान में नफरतें फैलाएं, पाकिस्तान की रियासत को, उसके सिपह सलारों को सवाल उठाएं। इस तरह की सियासत हम कतई यकीन नहीं करते, ना ज़रदारी साहब करते, ना उनके बेटे। बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीत का डट कर मुकाबला किया। जमहूरियत की खातिर सख्तियाँ बर्दाश्त की। सेनेटर शहरी रहमान की गड़ी खुदाबख्श में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बेनज़ीर भुट्टो ने कभी रियासती इदारों और तनसीबात पर हमले का दर्स नहीं दिया। बेनज़ीर ने हमें सिखाया जितनी मर्जी तकालीफ आए रियासत पर हमला नहीं करना। शहीद बीबी का किरदार हम सब के लिए मसले राह है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बेनज़ीर भुट्टो के विजन को आगे लेकर चल रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने आमरीत से कभी समझौता नहीं किया। जमहूरी क़ुव्वतों का काम मजलूम तबकात के साथ खड़ा होना है। सियासत वो करें जिससे सबको फ़ायदा हो। गालिम गलोच नहीं करनी चाहिए। सिपा सलार पर कीचड़ उछालने की सियासत की मजम्मत करते हैं।
साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर कारकुनान का इज्तिमा। रावलपिंडी के लियाकत बाग में कुरान खानी की गई। जारों को मोहतरमा की खिदमात को खिराज अकीदत पेश। बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर कारकुनान ने फूल निछावर किए। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात में शिरकत। दो तरफ़ा ताउन के शोबों पर पेशरफ का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं का सरमायाकारी, तवानाई, IT समेत दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा, पाकिस्तान को UAE के साथ मजबूत ताल्लुकात पर फ़ख्र है। सदर UAE इस्लामाबाद का दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खुश आमदीद भी कहा। पंजाब असम्बली के अंदर आपके लोगों ने खुद एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की। उस लिस्ट के मुताबिक लोगों की एंट्री होनी चाहिए थी। जिस तरह से धक्कम पेल हुई, जिस तरह से मारकुटाई हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अभी चूँकि वो यहाँ मौजूद हैं और वो हमारे मेहमान हैं, तो मैं अभी इस पर बात ना करूँ तो बेहतर है। वो तशरीफ़ ले जाएंगे, फिर इस पर बात करेंगे। जिस किस्म की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया, ये हमारा ज़र्फ़ है कि ये पंजाब में मौजूद हैं, लेकिन अब भी हम इनको मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये हमारा ज़र्फ़ है कि हम उनको बर्दाश्त किया है, हम अभी भी करेंगे और इनको मेहमानों की तरह ही ट्रीट करेंगे। पंजाब असम्बली में हंगामा राई अफसोसनाक है। PTI के रवैये और अल्फाज के चुनाव पर बस अफसोस ही किया जा सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को पंजाब में खुश आमदीद कहा गया। पंजाब असम्बली में उनको दाखिले की इजाज़त मिली, जिनका नाम लिस्ट में शामिल था। जब सुहेल आफरीदी चले जाएंगे तब उन पर बात करेंगे। यह हमारा ज़र्फ़ है कि उन्हें मेहमान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ अवामी फलाह के लिए दिन रात कोशां हैं। सूबों के दरमियान कारकर्दगी का मुकाबला मरीम नवाज़ ने बड़े मार्जिन से जीता। अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। पंजाब में लंदन और न्यूयॉर्क के मुकाबले में लाहौर का क्राइम रेट कम है। कच्चे के डाकू हों या पक्के के, अब कोई डाकू नहीं बचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। ट्रेनिंग कोर्स और CTD कोर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। अफसरान और इंस्ट्रक्टर्स की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खतरात के पेश नज़र एलीट फोर्स की तरबियत और रिस्पॉन्स टाइम में मज़ीद बेहतरी लाने पर जोर। कहा, एलीट ट्रेनिंग स्कूल सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। 2025 भारत के लिए खारजा पॉलिसी की नाकामी और आलमी सतह पर शर्मिंदगी का साल रहा। भारतीय अवाम के नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तक़वात हकीकत का रूप नहीं धार सकें। भारतीय अखबार दी हिंदू ने 2025 में मुल्की खारजा पॉलिसी को तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर वादों के बिखरने का साल करार दिया। अखबार के मुताबिक अलामती सफारतकारी, ज़ाती ताल्लुकात और बयानिया साजी हकीकी मुआशी, अस्करी और सिफारती ताकत का नंबर बदल साबित नहीं हो सकी। अमरीका से ताल्लुकात के हवाले से ये सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। अखबार ने पहलगाम हमले के बाद भारतीय अस्करी कार्रवाइयों को सिफारती सतह पर आलमी हिमायत न मिलने का भी एतराफ़ किया है। पाकिस्तान की यमन में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान यमन में हालिया पेशरफ पर गहरी नज़र रखे हुए है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिशों को सराहते हैं। उम्मीद है यमनी अफ्रीकैन किसी भी एक तरफा इक़दामात से गुरेज करेंगे। अफ्रीकैन जामे मुज़ाकराती सियासी हल के लिए तामीराती और अंदाज और नेकनीयती के साथ बातचीत करें। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड। 124वें मिडशिपमैन और 32वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के शुरका पास आउट। कैडेट्स की पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी। कमांडर रॉयल बहरी नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम अलबिन अली तकरीब के मेहमान खसूसी।